चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है नाइट्रोजीनियस वेस्ट के बारे में, जिसमें कि हम लोग यूरिन को नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो कि यूरिन है वो हमारे बॉडी में किस प्रकार से फॉर्म होता है। तो सिंपली इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये जो मेटाबॉलिज्म है इसका मतलब होता है रिएक्शन इनसाइड आवर बॉडी। मतलब कोई भी बॉडी हो, अगर वो लिविंग है तो उसके बॉडी में रिएक्शंस हो रहा होता है, और वो जो रिएक्शंस है वो दो तरीका से होता है। पहला को बोलते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरा को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अगर हम लोग बात करें एनाबॉलिज्म का तो सिंपली बोलेंगे कि अगर कोई भी रिएक्शन कंस्ट्रक्टिव वे में हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव वे में हो रहा है तो उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। लेकिन अगर वही रिएक्शन डिस्ट्रक्टिव वे में हो रहा है तो उसको हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। मीन्स अगर हमारे बॉडी में कुछ बनता है तो सिंथेसिस होता है तो एनाबॉलिज्म कहलाता है, और अगर हमारे ही बॉडी में कुछ टूट रहा होता है तो उसको हम लोग कैटाबॉलिज्म का नाम दे देते हैं। तो वैसे ही हम सब जानते हैं कि हम सब इंजेशन करते हैं। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। अब जब हम लोग इंजेशन करेंगे, इनटेक ऑफ फूड होगा, तो ये फूड आगे जाकर के ये डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद इसका एब्जॉर्प्शन होगा। कहां तो बोलेंगे विलाई में। सिंपली अब एब्जॉर्प्शन के बाद ये एब्जॉर्ब मटेरियल एसिमुलेट होता है और वो आ जाता है ब्लड में। तो हम लोग जो भी खाएं वो ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, इन सब के फॉर्म में कहां आ जाता है तो बोलेंगे ब्लड में। और ये ब्लड इसको पूरे बॉडी में पास आउट करने लगता है। तो बोलेंगे डायरेक्टली हम लोग का एक पोर्टल सिस्टम होता है जिसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, जो कि जैसे ही हम लोग कुछ खाएं, ये इस तरीका से आप देख सकते हैं, हम लोग जैसे ही कुछ खाएं तो ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद डायरेक्ट एक स्पेसिफिक ग्लैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। ये आप लोग देख रहे हैं लीवर, ये डायरेक्ट हमारे लीवर में चला जाता है एब्जॉर्ब करके। तो यहां पर जा क्या रहा है तो ये सब कुछ जा रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब होकर के कहां जा रहा है, लीवर में। अब अगर हम लोग लीवर को देखें तो लीवर आपका सेक्शन है जहां पर ग्लूकोज जाकर के स्टोर हो जाता है। अब ग्लूकोज अगर स्टोर होगा हमारे लीवर में तो हम कहेंगे कि भाई वो ग्लाइकोजेन बनेगा। लेकिन प्रोटीन का क्या होगा तो बोलेंगे प्रोटीन भी उसके सिंपलर यूनिट में टूटेगा जिसको एमाइनो एसिड कहेंगे, और वो एमाइनो एसिड हमारे अगेन कहां चल जाएगा, लीवर में। और यहां पर एक स्पेशल फंक्शन होगा जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर हम लोग बात करें ग्लूकोनियोजेनेसिस का तो सिंपल हम लोग बोलेंगे कि भाई नियो का मतलब होता है अदर देन ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन किसी दूसरे चीज से करा रहा हो, ग्लूकोज का ही फॉर्मेशन अगर दूसरे किसी फूड के कंपोनेंट से कराया जा रहा हो तो उस प्रोसेस को हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहां पर जो एमाइनो एसिड है उसका क्या हो जाएगा तो बोलेंगे ये एमाइनो एसिड ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा और ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा कहां, अपने लीवर में। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्लूकोज है जो ग्लाइकोजेन में बनेगा ये तो पहले से था, लेकिन अगर तुम्हारा एमाइनो एसिड को ग्लूकोज में चेंज करना हो तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस लगेगा। आइए समझते हैं थोड़ा सा ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रक्रिया कैसे होता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, अगर हम लोग बात करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस का तो हमारे पास क्या है तो हमारे पास प्रोटीन है। तो प्रोटीन का सिंपलर यूनिट क्या होगा तो बोलेंगे एमाइनो एसिड होगा।
ये अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये सिंपली NH2C, ऊपर एक अल्काइल ग्रुप, नीचे हाइड्रोजन, और फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग एमीन। ये अपना है एमीन ग्रुप, ये है अल्काइल, ये हो गया आपका अल्काइल ग्रुप, और ये रहा एसिड जिसको कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं। अब बात करते हैं कि भाई यहां पे होगा क्या? तो सिंपली ये पूरा ग्रुप जो आप देख रहे हो एमीन को डीएमिनाइज करेगा, डीएमिनाइज, और डीएमिनाइज करके आपका NH2 छूट गया। NH2 छूटने के बाद जो बाकी का मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। तो ये आपका बच गया ना। अब ये मटेरियल ही आगे जाएगा कहां? तो बोलेंगे हमारे हार्ट के पास। अब पहले ये मिक्स हो जाएगा ब्लड में। अब ब्लड में मिक्स होने के बाद कहां जाएगा? तो हमारे हार्ट के पास। किसके पास? दिल, हमारे हार्ट के पास। हार्ट में हम लोग जानते हैं अगर इधर से कुछ आ रहा होता है तो CO2 के साथ आ रहा होता है, तो CO2 प्लस ये ब्लड जो आ रहा है इसको बोलते हैं वेना कावा, और इधर से अगर जा रहा है तो इसको बोलते हैं अरोटा, ऑर्टा। अब ये ऑर्टा से जाएगा तो ऑर्टा से कहां जाएगा? तो ये जाएगा किडनी के पास। अब किडनी कैसा है? तो देखिए ये आया, ये ऐसा चला गया किडनी में। अब किडनी को हम देखें तो ये बीन शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होगा, और इसके ऊपर एक ग्लैंड लगा हुआ है, एडर्नल ग्लैंड, ठीक है, जो कि फियर फ्लाई फाइट नाम का हार्मोन भी छोड़ रहा है। खैर उसके बारे में आगे चर्चा होगी। तो ये आकर के आपका कहां चला गया? हाइलम से होते हुए अंदर चला गया। अब जब ये यहां पर गया तो ब्लड जो होगा उसमें फिल्टरेशन प्रोसेस शुरू होगा। ये फिल्टरेशन लिखा है। फिल्टरेशन में जैसे ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगा तो ये फिल्टरेशन के बाद आपका ब्लड है, ये ब्लड में जो यूरिया होगा ये तो फिल्टर हो चुका होगा, तो ब्लड आपका अगेन जो किडनी है उससे बाहर निकल जाएगा, और ये जो यूरिया है जिसको कि हम लोग NH2CO NH2 बोल रहे हैं, ये पानी के साथ मिक्स होकर के आपका एक कंप्लीट कंपाउंड बना लेगा जो कि हाईली डाइल्यूटेड होगा, जिसको कि हम लोग बोलेंगे यूरिन, और यही यूरिन जो होगा वो यूरिनरी ब्लैडर में आकर के, ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर का शेप है, और ये जो आ रहा है ये यूरिनरी डक्ट है। ये यूरिनरी डक्ट यूरिनरी ब्लैडर में आकर के यूरिन को जमा करेगा एक वाटरी फॉर्म में, और यहां पर ढेरों नर्व्स होते हैं। तो ये जो नर्व्स होंगे, ये अगर जो ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर, ये अगर पूरा भर जाएगा तो उसके बाद ये यूरिन को पास आउट करने के लिए आपको मैसेज प्रोवाइड करेगा, और आप बोलेगा कि भाई मुझे जो भी है लगी है, आई है, देन आप जाओ और यूरिन को पास आउट कर सको। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएं। थैंक यू।